हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नल्लाल। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं प्रश्नावली 1.6। प्रश्नावली सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं कि वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम। वास्तविक संख्याओं का घातांक नियम क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। वास्तविक संख्या वैसी संख्या जो संख्या रेखा पर निरूपित किया जाए उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब घातांक के बारे में कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास तीन के पावर 2 है। ये जो नीचे दिया हुआ है इसको हम आधार बोलते हैं, और पावर जो दिया है उसको घात बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है, आधार दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है। आधार सेम है, जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं 3 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 ले लेते हैं। ठीक है। अब आधार सेम टू सेम है, एक जैसा आधार है, दोनों आधार में से कोई एक आधार लिखेंगे, 3 लिखे। पावर को क्या करेंगे, पावर को जोड़ देते हैं। जब आधार सेम रहता है तो पावर को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे किए है, दोनों ए में से कोई ए लिखेंगे। पावर ऊपर दिया है पी प्लस के क्यू, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों आधार में से कोई एक आधार लिखेंगे। पावर जो दिया है 2 दिया है, तो 2 प्लस 3 करेंगे। आंसर क्या आएगा, 3 के पावर 3 और 2 5 आ जाएगा। एक और उदाहरण से समझते हैं। एक और उदाहरण मान लीजिए 4 है के पावर 3 है गुने 4 के पावर 2 है। क्या इसका आंसर आएगा, बताएंगे। बहुत ही आसान है, दोनों आधार में से कोई एक आधार लिख देंगे। पावर 3 दिया हुआ है, 3 लिखेंगे, प्लस के 2 कर देंगे। पावर जो दिया हुआ रहता है उसको जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4 के पावर 3 और 2 5 आ जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 है, 2 के पावर 3 है गुने 2 के पावर 2 है। अब दोनों पावर आधार में से दोनों को एक लिख देंगे, दोनों आधार में से कोई एक आधार लिखे। अब पावर जो दिया हुआ है 3 और 2, इसको जोड़ देंगे, तो 3 प्लस 2, 3 और 2 5, 2 का पावर 5 आ गया। ठीक है। अब इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है ए के पावर पी के पावर क्यू है। कोई अंक दिया हुआ है, उसका पावर पी है, वो पावर का भी पावर क्यू है। जैसे इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 है, 3 के पावर 2 है के पावर 3 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 का तो 3 ही हो जाएगा। अब ये 2 गुने 3, इसका आंसर कितना आएगा, 3 गुने जब करेंगे 3 गुने 2 तो कितना आ जाएगा, 3 के पावर 6 आ जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 के पावर 2 है के पावर 3 है, तो 2 को लिखेंगे, पावर जितना दिया हुआ है दोनों को गुना कर देंगे। पावर है 2 गुने 3, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 तिहाई 6 हो जाएगा। आता समझ में। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 है, 4 के पावर 2 है, 4 के पावर 2, 2 के पावर 3 है। अब बताएंगे कि 4 के पावर कितना आएगा। लिखेंगे 4 का 4, 2 गुने 3 बराबर 4 के पावर 2 तिहाई 6 आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह देखते हैं तीसरा उदाहरण। तीसरा को समझते हैं। यहाँ पे आधार दोनों का सेम है, आधार सेम है, घात अलग अलग है। एक के घात कितना, ए के पावर पी, ए के पावर क्यू दिया हुआ है। जब बटा में रहता है, आधार सेम रहे तो पावर को घटा देते हैं। जब आधार सेम रहे तो पावर को घटा देते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 4/4, पावर में 5 है, पावर में 3 है। आधार दोनों जगह सेम है। जब आधार सेम रहता है तो क्या करते हैं, पावर को घटा देते हैं। तो दोनों आधार में से कोई एक आधार लिख लेते हैं। पावर 5 दिया हुआ है, 5 माइनस के 3 करेंगे। अब आधार को घटा देंगे, पावर को घटा देंगे, तो 4 के पावर कितना बच जाएगा, 3, 5 में से 3 गया तो 2 बच जाएगा। एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 3 के पावर 3/3 के पावर 2। अब यहाँ भी आधार सेम है, दोनों आधार में से कोई एक आधार लिखते हैं। 3 लिखे,
पावर 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, माइनस का 2, माइनस का 2। अब 3 में से 2 गया तो कितना आएगा, तो 3 के पावर 1 आ जाएगा। 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। एक वापस समझते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 के पावर 4 है, 5 के पावर 3 है। अभी यहाँ भी देखना है कि आधार दोनों का सेम है, तो दोनों आधार में से कोई एक आधार लिखते हैं। पावर 4 दिया हुआ है, माइनस के 3 लिखेंगे। अभी बताए कि आधार जब सेम रहता है तो पावर को घटा देते हैं, तो आधार सेम है, दोनों में से कोई एक को लिखेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 5 के पावर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, अब एक चौथा उदाहरण समझते हैं। चौथा है a के पावर p गुने b के पावर p। यहाँ पे आधार अलग अलग है, आधार अलग अलग है, पावर एक जैसा है। देखते हैं उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसके जगह पर हम लिख देते हैं 3 के पावर 2 गुने 4 के पावर 2। आधार अलग अलग यहाँ भी हो गए, पावर दोनों सेम है। आधार अलग अलग है, पावर दोनों सेम है। इसको कैसे करेंगे, तो 4 दिया 12, पावर दोनों में से कोई एक को लिख देंगे तो 12 का पावर 2 हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 है, 5 के पावर 2 है गुने 6 है, 6 के पावर भी 2 है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आधार अलग अलग आएगा, पावर एक ही आएगा। अब दोनों में से क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो 6 बचे 30, दोनों पावर में से कोई एक पावर लिख देंगे तो 30 के पावर 2 हुआ। एक और उदाहरण समझते हैं। 6 के पावर 3 है गुने 5 के पावर 3 है। अब फिर से दोनों को गुना करेंगे, आधार अलग अलग है, पावर एक जैसा है, तो 6 बचे 30 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। जब सॉल्व करेंगे तो बनाते बनाते ये याद हो जाएगा। देखते हैं, ये समझने के लिए इतना बेसिक था। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा पहला,